हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज़ ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें में ऐसी कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि आपकी डिलीवरी आसानी से हो जाएगी और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने में कुछ ऐसी ध्यान रखने वाली बातें होती हैं जो हर प्रेग्नेंट महिला को रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फिर आप उसी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो पहले वीडियो पूरा देख लीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, जो भी आपको समझ में नहीं आया है वीडियो में, वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई आपको करती भी हूँ और करूँगी भी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और पास में जो घंटी का आइकन है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है खाने पीने में आपको लापरवाही नहीं करनी है। इससे क्या होगा, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके बच्चे को भी नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है, पेट भर खाना ज़रूर खाना है, क्योंकि यही वो टाइम है जब आपका बच्चा हेल्दी बनता है और बच्चे का वजन तेज़ी से बढ़ता है। अगर आप अपने बच्चे को वीक नहीं रखना चाहती हैं, हेल्दी रखना चाहती हैं, तो प्रेगनेंसी के इन महीनों में डाइट का ध्यान ज़रूर रखें। इन महीनों में आप दूध, दही, घी, मक्खन, इन चीज़ों को ज़्यादा खाएं। इनसे क्या होता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा बनी रहेगी, जिससे कि आपके बच्चे की हड्डियां भी मजबूत बनेंगी और आपको डिलीवरी के टाइम भी आसानी होगी। इन महीनों में आपको ध्यान रखना है, बाहर के खाने से दूर रहना है, फास्ट फूड से दूर रहना है। आपकी इम्यूनिटी को और ज़्यादा कम करते हैं और आपकी कैपेसिटी को भी कम करते हैं, मतलब आपकी जो एनर्जी है उसको भी डाउन कर देते हैं। तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के टाइम जैसे पता है कि काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर, जिससे आपके स्टेमिना पर फ़र्क पड़ता हो, मतलब आपकी एनर्जी पे फ़र्क पड़ता हो। कुल मिला के बात ये है कि आपको इस टाइम हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। इस टाइम आप हेल्दी खाना खाते हैं तो क्या होता है कि आपको पेट से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होगी, जैसे कि आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होगी। जैसे आप सबको पता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट के महीनों में 7, 8 और 9 महीने में कब्ज़ की समस्या कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं तो आपकी जो पाचन शक्ति होती है, डाइजेशन सिस्टम होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ईजिली खाना आपका डाइजेस्ट हो जाता है और आपको अपच की समस्या नहीं होती। कब्ज़ की समस्या से आपको बचे रहने के लिए प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने में फाइबर फूड आपको ज़्यादा लेना है। जिन चीज़ों में फाइबर पाया जाता है वो डाइट आपको ज़्यादा लेनी है। फाइबर डाइट से क्या होगा कि आपका खाना अच्छे से पचेगा, पाचन शक्ति आपकी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। ईजिली कोई भी खाना आप खाते हैं ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। जब आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होगी तो आपका मन भी खुश रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे और साथ में आपका गर्भ में बच्चा भी खुश रहेगा। इसके साथ ही जब बच्चा हेल्दी रहेगा तो बच्चे का विकास भी अच्छे से होगा और जल्दी होगा। इसके साथ प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वजन भी बढ़ जाता है, तो वजन बढ़ने से बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती हैं। आप थोड़े थोड़े काम में थक जाती हैं, आपको सांस फूलने की भी दिक्कत हो जाती है। प्रेगनेंसी में से सांस फूलना नॉर्मल प्रॉब्लम है कि अगर आप कोई भी काम करती हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा काम आपको नहीं करना है कि आप लगातार काम करते जा रहे हैं, थक गए हैं, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा काम एक बार में करना है। थोड़ा सा फिर कर लिया, फिर आप रुक गए, फिर रेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर अपना काम थोड़ा सा कर लिया। जो भी काम करना है आपको तसल्ली से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे हम लेडीज़ की आदत होती है कि हम ठान लेते हैं इस काम को जब तक हम ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक रुकेंगे नहीं। मेरी भी आदत है और आपकी भी होगी शायद, कि जिस काम में हम लग जाते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं जब तक उसको ख़त्म नहीं कर दें। तो इस टाइम आप ऐसा ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, बेवजह आपको थकान हो जाएगी। थकान होने से आपका मन भी चिड़चिड़ा हो जाएगा, फिर खाने पीने में भी मन नहीं लगता है। तो इससे फिर क्या होगा कि सीधा इफ़ेक्ट जाके आपके बच्चे पर पड़ता है। इसके साथ ज़्यादा टाइम तक भी आपको कोई भी काम नहीं करना है।
प्रेगनेंसी में जैसे कि एक्टिव रहने को बोला जाता है, तो एक्टिव रहने का ये मतलब नहीं कि आप कंटिन्यू लगे ही रहें। आपको इतना एक्टिव रहने के लिए बोला जाता है कि जिसपे आपको थकान भी ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आपको किसी भी तरीके की कोई दर्द की समस्या भी ना हो। तो ऐसा ही काम करें जिसमें आपको ज़्यादा थकान ना हो और ज़्यादा टाइम तक वो काम ना करना पड़े। जैसे कि प्रेगनेंसी में पेट काफ़ी बढ़ जाता है, जिस वजह से आपको उठने बैठने, चलने फिरने और सोने तक में दिक्कत होने लगती है। इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में आपको 7वें, 8वें, 9वें महीने में जब पेट बढ़ जाता है तो आपको सही तरीके से उठना है, बैठना है, यहाँ तक कि सोना है, और सो के उठा जाता है तब उस पोस्चर पे भी आपको ध्यान देना है। जो भी प्रेगनेंसी में आप करती हैं, यहाँ तक कि करवट भी लेती हैं, तो वो भी झटके से नहीं होनी चाहिए। इससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे के गले में गर्भनाल भी लिपट सकता है। तो जो भी काम करें, बिल्कुल अगर आप उठ रही हैं या बैठ रही हैं या लेट रही हैं या करवट ले रही हैं, तो बिल्कुल आराम से लें, झटके से ना लें। जैसे आपने राइट साइड करवट ली हुई है और झटके से आपने लेफ़्ट साइड बदल ली, तो आप ऐसा ना करें, इससे बच्चा अंदर घबरा जाता है। और जो मेन कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में कि आपको झुकना नहीं चाहिए, तो झुकना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे के लिए। तो ये भी ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी में कोई भी काम कर रही हैं तो झुककर ना करें। कोई भी चीज़ नीचे गिर गई है तो सबसे पहले अपने पोस्चर पे ध्यान रखें। ये नहीं कि डायरेक्ट आप कमर से मुड़े और आपने झुक के कोई भी चीज़ उठा ली, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको पहले अपने घुटनों को फोल्ड करना है, उसके बाद बैठना है, फिर उस चीज़ को आप उठाएं, डायरेक्टली मत झुक जाएं। प्रेगनेंसी में अगर आप उठने बैठने, चलने फिरने, सोने में अगर गलत तरीके का इस्तेमाल करती हैं, झटके से आप उठती हैं, बैठती हैं, तो इसका सीधा इफ़ेक्ट जाके आपके बच्चे पर पड़ता है। इसलिए इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें। इसके बाद जो ध्यान आपको रखना है वो है, शरीर में आपको पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देना है। 1 से 9 महीने आपको पानी की मात्रा पर ध्यान देना है। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब पानी की कमी हो जाती है, इसका सीधा इफ़ेक्ट जाके एमनेटिक फ्लूइड पर पड़ता है। एमनेटिक फ्लूइड में आपके कमी आ जाती है, जिसमें आपका बच्चा रहता है। तो अगर आपके गर्भाशय में जिसमें बच्चा रह रहा है उसमें अगर एमनेटिक फ्लूइड की कमी आ गई तो फिर आप सोचिए कि क्या होगा। इसलिए आपको डेली खूब सारा पानी पीना है। आप दूध पीजिए, जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, मतलब किसी भी तरीके से शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, 7वें महीने से ही पेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिस वजह से पेट पर बहुत ज़्यादा खिंचाव होने लगता है, स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होने लगती है। तो अगर आप इस दौरान खुजली करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मार्क्स आपके पेट पर जगह जगह पड़ सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपको खुजली की समस्या हो रही है पेट पर, तो आप डायरेक्टली नेल से मत खुजली करें, उसको किसी भी टॉवल ले लें कोई सॉफ्ट सी, उससे आप खुजली कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप स्ट्रेच मार्क से बची रहेंगी। और इसके साथ आपको क्या करना है, अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है। कोई भी लोशन है, मॉइस्चराइजिंग लोशन है, लैक्टोकैलामाइन अगर आपके घर में है वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर वो नहीं है तो आपके घर में नारियल तेल तो पड़ा ही होगा, तो आप उसको लीजिए, अपनी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज़ कीजिए। पेट पर भी अच्छे से नारियल का तेल लगाइए। इससे क्या होगा, स्किन आपकी मॉइस्चराइज रहेगी, खिंचाव नहीं होगा, तो आपको खुजली भी नहीं होगी और आप स्ट्रेच मार्क से भी बचे रहेंगे। इसके बाद स्ट्रेस, जैसे कि पहली बार जो माँ बनने वाली होती हैं उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, डिलीवरी से डर लगने लगता है, अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। मेरे पास एक सब्सक्राइबर का कमेंट्स भी आया था कि नेगेटिव मेरे अंदर थॉट्स आते हैं बच्चे को लेके, बच्चे के बॉडी पार्ट्स को लेके। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, स्ट्रेस तो इस टाइम बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस से आपकी और ज़्यादा प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। अगर हमेशा अच्छा सोचते हैं ना तो उससे भी अच्छा होता है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ, प्रेगनेंसी में आप अच्छा सोचिए, लेकिन नेगेटिविटी अपने माइंड में बिल्कुल मत लाइए। हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छा ही इमेजिन कीजिए, तो उससे भी अच्छा आपकी लाइफ में होगा। डिलीवरी के दर्द से अगर डर रही है, सहमी हुई है, 9वां महीना पास आ रहा है तो आप दिन पे दिन डरती जा रही हैं, तो ऐसा भी छोड़ दीजिए। आप अपनी माँ के बारे में सोचिए कि उन्होंने भी आपको जन्म दिया है ना, तो आप वो पहली लेडीज़ थोड़ी हैं जो बच्चे को जन्म दे रही हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, कुछ टाइम का पेन होता है और बाकी सब नॉर्मल हो जाता है पहले जैसे ही, और आपका बच्चा भी आपके पास आ जाता है। तो
तो स्ट्रेस को माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए, किसी भी तरीके की आप टेंशन मत लीजिए, अपने आने वाले बेबी की सिर्फ वेलकम की तैयारी कीजिए। इसके साथ ही होता है नींद की समस्या। 7वें 8वें 9वें महीने में नींद की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, नींद नहीं आती है अच्छे तरीके से, बेबी फुल डेवलप हो जाता है, धीरे धीरे बच्चे का वजन भी और बढ़ता जाता है, तो पेट का आकार भी बढ़ता जाता है, जिस वजह से आपको लेटने में दिक्कत होने लगती है, नींद भी नहीं आती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो आप अच्छी नींद लेने की कोशिश करें, रात में गुनगुना दूध पीकर सोएं, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी, और लेफ़्ट साइड करवट लेकर ही सोएं। इन महीनों में लेफ़्ट साइड करवट लेकर सोना आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बेबी आपका तेज़ी से ग्रोथ करेगा और बच्चे का तेज़ी से वजन भी बढ़ेगा। इसके साथ जैसे कि वजन बढ़ने को लेके बहुत सी महिलाएं टेंशन में आ जाती हैं कि मेरा वजन इतना बढ़ गया है, कैसे होगा, मैं बाद में कैसी दिखूंगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें क्या होता है, डिलीवरी के बाद थोड़ी सी अपनी केयर करने की ज़रूरत होती है। इस टाइम आप वजन के बारे में ना सोचें, आप बस ये अपने बच्चे के बारे में सोचें। वजन तो सब नॉर्मल हो जाता है डिलीवरी के बाद, और आप खुश रहें, हेल्दी रहें, तभी आपका बच्चा भी गर्भ में हेल्दी रहेगा। पता है आपको कि बच्चे से भी कनेक्टिविटी जुड़ी होती है माँ की, तो जैसा माँ फील करती है वैसा ही बच्चा भी गर्भ में फील करता है। तो आप अपने बच्चे के लिए खुश रहें और इस पल को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें, क्योंकि ये एहसास बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशनुमा पल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप मेरे ये टिप्स ज़रूर मानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का भी ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, नेगेटिविटी को दूर निकाल दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।